शिव पार्वती विवाह। भगवान भोलेनाथ को समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है ना ही अंत है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वह जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिवजी का पूजन आराधना करता है उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। क्या आपको पता है कि भगवान शिव का विवाह बहुत ही अनोखा और अद्भुत था। शिव विवाह से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं शिव विवाह के बारे में। शिव विवाह। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर ली। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी। पार्वती का अर्थ है पर्वतों की रानी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, क्योंकि वह विवाह से पहले ही शिवजी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। पुराणों में भी शिवजी और माता पार्वती के विवाह को लेकर जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के पावन दिन में शिव पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव को पाना इतना आसान नहीं था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लग गए। सभी देवता शिवजी के पास पहुँचे और समस्या का हल करने को कहा। तारकासुर नाम के असुर का उस समय आतंक था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। उस समय भी भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती के विवाह की योजना बनाई। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन वह भस्म हो गए। देवताओं की विनती पर शिवजी पार्वती जी से विवाह करने के लिए राजी हुए। उसके पीछे की एक कथा प्रचलित है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिवजी के अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती जी से शिवजी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय पर ठाम थी। इस पर खुद भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद ही एक मगरमच्छ ने बच्चे को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए आवाज़ दे रहा था। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि माता आप मेरी रक्षा करें। माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में
पार्वती जी के तरफ से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और मगरमच्छ तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह लीला रचाई थी। माता पार्वती की तपस्या सफल हो गई और भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए मान गए। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिवजी इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके भक्तगणों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। महादेव को इस रूप में देखकर उनकी सास यानी पार्वती की माता मैनावती ने उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया। माता पार्वती और शिवजी के विवाह की परिस्थितियों को बिगड़ता देख पार्वती ने महादेव से अनुरोध किया कि वे उनके रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करें। भोलेनाथ ने माँ पार्वती की इस प्रार्थना का मान रखा। पार्वती जी ने सभी देवताओं को उन्हें तैयार करने का निवेदन दिया। इसके बाद भोलेनाथ को दैवीय जल से स्नान कराया गया और उन्हें फूलों की मालाओं से तैयार किया गया। जब भोलेनाथ पूरी तरह से तैयार होकर सभी के समक्ष आए, तब सभी उनकी सुंदरता के गुणगान करते न थक रहे थे। जब उन्हें माता पार्वती की माँ ने देखा तो उन्हें अपनी बेटी की शादी शिवजी से कराने में कोई आपत्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह का शुभारंभ हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस तरह माता पार्वती और शिवजी का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और शिवजी की पूजा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।